जय हिंद। इस वीडियो में आप झारखंड की विशिष्ट पहचान से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें लगभग 300 क्वेश्चन हैं जो कि इसमें कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो को आप केवल रिवीजन के तौर पे ही लीजिएगा। अगर डिटेल में थ्योरी क्लास करना है तो उसके लिए और दूसरा क्लास लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में जनजातीय समूह की जनसंख्या जो है प्रतिशत में कितना था ये बताना है। तो ये था आपका 26%। कितना था? 26%। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है यहाँ पे, झारखंड में कितनी आदिम जनजाति चिन्हित हैं? क्या पूछ रहा है इसमें यहाँ पे? झारखंड में जो है कितनी आदिम जनजाति जो है तो चिन्हित है वो आपको बताना है। तो कुल यहाँ पे 8, ठीक है, 8 जो है सो आदिम जनजाति है। राइट आंसर ये होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति नहीं है? इसमें से क्या पूछ रहा है कि कौन जो है सो आदिम जनजाति नहीं है वो बताना है। तो कौन सा नहीं है? बिरहोर जो है और हिल खड़िया भी है और सबर भी है, लेकिन चीक बड़ाई जो है ये जो है तो एक आदिम जनजाति नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा जो एक आदिम जनजाति है ये बताना है। तो यहाँ पे का पहरिया जो है सो आदिम जनजाति है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, परहिया। ठीक है, संख्या दृष्टि से कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। तो झारखंड का स्थान जो है सो चौथा है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, चौथा। अगला सवाल है यहाँ पे, झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि झारखंड में जो है जनजातीय समूह की खेती जो है उसको किस नाम से जाना जाता है बताना है। तो जाना जाता है कुरवा नाम से। क्या जाना जाता है? कुरवा नाम से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्न में से किस जनजाति को जो है शिल्प में महारत हासिल है? इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा जनजाति जो है उनको शिल्प में जो है सो महारत हासिल है। तो किसको महारत हासिल है? महली को। ठीक है, महली जो है सो शिल्पकारी जो है आर्ट के लिए फेमस होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल है, किस जनजाति द्वारा जो है कपड़ा बुना जाता है? क्या पूछ रहा है यहाँ पे? किस जनजाति द्वारा जो है सो कपड़ा बुना जाता है? तो हो जाएगा आपका चीक बड़ाई। क्या होगा राइट आंसर? चीक बड़ाई, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? जनसंख्या की दृष्टि से जो है झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है ये आपको बताना है। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका संथाल। ठीक है, ऑप्शन ए जो आपका सही है। राइट आंसर क्या होगा? संथाल। अगला सवाल है यहाँ पे, ओल चिकी। ओल चिकी जो है यहाँ पे आपका सो किस जनजाति की लिपि मानी जाती है बताना है। ओल चिकी जो है सो किस जनजाति का लिपि माना जाता है? तो ये आपका संथाल जनजाति का। ठीक है, संथाल जनजाति का लिपि क्या है? तो ओल चिकी है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन संथाल जनजाति की सर्वोच्च देवता है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन जो है संथाल जनजाति की सर्वोच्च देवता है ये बताना है। तो वो है आपके मरांग बुरु। ठीक है, कौन है यहाँ पे? मरांग बुरु। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल है, संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह है। संथाल जनजाति में जो है सबसे प्रचलित विवाह कौन सा ये बताना है। तो वह आपका किरिंग बापला। कौन है? किरिंग बापला। अगला सवाल है, संथाल जनजाति में पौन कहा जाता है? संथाल जनजाति में जो है सो पौन जो है सो किसको कहा जाता है बताना है। तो पौन कहा जाता है आपका वधु मूल्य को। किसको कहा जाता है? वधु मूल्य को कहा जाता है पौन। ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे, संथाल जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? क्या पूछ रहा है, संथाल जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान जो है इनको किस नाम से जाना जाता है? तो मांझी नाम से। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मांझी। अगला सवाल है, संथाल समाज में जो है गौड़ित का क्या काम होता है? क्या पूछ रहा है इसमें यहाँ पे, संथाल समाज जो है इसमें गौड़ित का क्या काम होता है ये बताना है। तो गौड़ित का काम होता है संदेशवाहक का। किसका क्या काम होता है? संदेशवाहक का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, संथाल समाज में बिटलाहा क्या होता है? क्या पूछ रहा है इसमें, संथाल समाज में जो है बिटलाहा जो है सो क्या होता है ये बताना है। तो ये होता है सामाजिक बहिष्कार। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार अगर किसी का किया गया है तो बिटलाहा कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। यहाँ पे है, निम्न में से किस जनजाति में जो है पसरी प्रथा प्रचलित है? क्या पूछ रहा है यहाँ पे, निम्न में से किस जनजाति में जो है पसरी प्रथा। ठीक है, पसरी प्रथा जो है सो किस में प्रचलित है? तो ये आपका उरांव जनजाति में। किस में है? उरांव जनजाति में। नेक्स्ट है, उरांव समाज में युवा ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? क्या पूछ रहा है, उरांव समाज जो है उसमें युवा ग्रह को किस नाम से जाना जाता है बताना है। तो जाना जाता है घुमकुड़िया। किस नाम से? धूमकुड़िया। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल है, लड़कियों की धूमकुड़िया जो है सो किस नाम से जाना जाता है? क्या पूछना है आपको, लड़कियों की जो धूमकुड़िया है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है पेल एरेपा। ठीक है, किस नाम से? पेल एरेपा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल है, उरांव समाज में सिंगा बोंगा किस देवता के प्रतीक माने जाते हैं?
यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उरांव समाज में जो है सिंगा बोंगा किस देवता के जो है प्रतीक माने जाते हैं वो बताना है। तो ये माने जाते हैं सूर्य देवता के, ठीक है। सूर्य देवता के जो प्रतीक सो सिंगा बोंगा माने जाते हैं किस समाज में, उरांव समाज में। अगला सवाल है, उरांव समाज में सरना होता है। उरांव समाज जो है इसमें सरना कौन होता है वो बताना आपको। तो सरना यहाँ पे आपका होता है ऑप्शन ए, पूजा स्थल को बोलते हैं, ठीक है। उरांव समाज में जो पूजा स्थल को सो सरना बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे आपका उरांव समाज में आत्माओं को मिलन को किस नाम से जाना जाता है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। उरांव समाज में जो है आत्माओं के मिलन को किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपका कोहाबेंजा, ठीक है। कोहाबेंजा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है, पहाड़ा पंचायत का गठन जो है सो कितने गाँव को मिलाकर किया जाता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पहाड़ा पंचायत जो है इसका गठन कितने गाँव को मिलाकर किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका 12 गाँव को, ठीक है। 12 गाँव को मिला के पहाड़ा पंचायत का गठन किया जाता है। अगला सवाल है, प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा जाता है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि प्रजाति दृष्टि से, किस दृष्टि से, प्रजाति दृष्टि से मुंडा जनजाति को जो है सो किस समूह में रखा जाता है बताना है। तो वो रखा जाता है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलैंड में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप शुरू में पढ़े थे। अगला देखते हैं, मुंडा समाज अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मुंडा समाज जो है सो अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं, तो जानते हैं होड़ो जगर, ठीक है। किस नाम से, होड़ो जगर। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है, मुंडा समाज पहाड़ देवता को किस नाम, किस रूप में जो है जब पूजते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि मुंडा समाज जो है सो पहाड़ देवता को किस रूप में पूजते हैं वो बताना है। तो वो पूजते हैं बुरु बोंगा रूप में, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है यहाँ पे, देसावली जो है मुंडा समाज में होता है या होती है, या क्या पूछ रहा है, देसावली जो है सो मुंडा समाज में क्या होता है, किसको बोला जाता है देसावली, ये बताना है। तो ये बोला जाता है आपको ग्राम देवी को, ठीक। ग्राम देवी जो होते हैं उनको बोला जाता है देसावली, किस समाज में, मुंडा समाज में। अगला सवाल देखते हैं 28। यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा एक मुंडा जनजाति का त्यौहार है, क्या पूछ रहा है इसमें, निम्न में से कौन सा जो है एक मुंडा जनजाति का त्यौहार है। तो जो है यहाँ पे अनोम्बा, ठीक है। अनोम्बा जो है सो मुंडा जनजाति का त्यौहार होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस त्यौहार को फूलों का त्यौहार माना जाता है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, किस त्यौहार को जो है फूलों का त्यौहार माना जाता है। तो फूलों का त्यौहार बोलते हैं बाघ को, ठीक है। बाघ त्यौहार जो है इनको फूलों का त्यौहार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान है, क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन जो है मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान है। धार्मिक प्रधान कौन होता है, पाहन। राइट आंसर क्या होगा, पाहन। अगला सवाल है, मुंडा समाज में मानकी का कार्य क्या होता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि मुंडा समाज जो है इसमें मानकी का कार्य क्या होता है वो बताना है। तो विवादों को निपटाना, ठीक है। विवादों को निपटाने का कार्य कौन करता है, तो मानकी करते हैं, किस समाज में, मुंडा समाज में। अगला सवाल है 32। यहाँ पे पूछ रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति कौन है ये बताना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से जो है झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति कौन है। तो यहाँ पे आपका हो जो है सो झारखंड का चौथा बड़ा जनजाति है जनसंख्या के अनुसार। कौन सा जो है सो हो जनजाति का लिपि आपको बताना है। तो हो जनजाति का लिपि आपका जो है सो बारहचीती है, क्या यहाँ पे, बारहचीती। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ईली हो जनजाति का एक प्रचलित क्या चीज़ है। ईली जो है सो हो जनजाति का प्रचलित एक पेय पदार्थ है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक हो समाज में प्रचलित विवाह का प्रकार है। इसमें क्या पूछ रहा है, हो समाज जो है इसमें प्रचलित विवाह का प्रकार इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ओपोर तीपी जो है, ओपोर तीपी, ये जो है आपका सो हो समाज का एक प्रचलित विवाह का प्रकार है, ठीक है, ओपोर तीपी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है, हो जनजाति समाज में जो है वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि हो जनजाति समाज जो है इसमें वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो ये जाना जाता है गोनोंग, ठीक है, गोनोंग नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक हो जनजाति का त्यौहार है। इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा जो है सो हो जनजाति का एक त्यौहार है वो आपको बताना है। ये आपका यहाँ पे कोलोब, ठीक है, कोलोब जो है सो हो जनजाति का एक त्यौहार है। अगला सवाल है, ओटी बोडोम, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ओटी बोडोम जो है सो को हो जनजाति किस देवता के प्रतीक के रूप में पूजते हैं। और ठीक है, ओटी बोडोम जो है तो हो जनजाति के द्वारा जो है सो किस देवता के प्रतीक के रूप पूजा जाता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे पृथ्वी देवता, ठीक है, पृथ्वी देवता के रूप में पूजा जाता है किसको, किनको, ओटी बोडोम को। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं 39। यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा एक खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा जो है सो खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी में जो यहाँ पे दिख रहा है आपका हेम्ब्रोम खड़िया, ये आपका जो है सो खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है। बाकी पहाड़ी खड़िया भी है, दूध खड़िया भी है
और ढोल की खड़िया भी है, ढेल की खड़िया भी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जो कि गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इसमें बोल रहा है आपको झारखंड में किस जनजाति द्वारा जो है लूट लाओ और कूट खाओ, ठीक है, वाली जो ज़िंदगी बसर की जाती है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि झारखंड का कौन सा ऐसा जनजाति है जो लूट लाओ और कूट खाओ वाली ज़िंदगी बसर की जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, खड़िया। ठीक है, खड़िया जनजाति के द्वारा जो है ऐसा चीज़ अपनाया जाता है। अगला सवाल है ओलोलदाय। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओलोलदाय। ठीक है, ओलोलदाय जो है खड़िया समाज में प्रचलित एक क्या चीज़ है वो आपको बताना है। तो ओलोलदाय जो है सो एक विवाह है। ठीक है, विवाह का प्रकार है ओलोलदाय, ये खड़िया समाज के लिए है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा खड़िया समुदाय का पर्व है। इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न से कौन सा जो है खड़िया समुदाय का एक पर्व है। तो ये आपका हो जाएगा बंगारी। ठीक है, बंगारी जो है सो खड़िया समुदाय का एक पर्व है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है खड़िया जनजाति द्वारा जो है बा बिरड़ पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है। इसमें क्या पूछ रहा है, खड़िया जनजाति द्वारा जो है बा बिरड़ पर्व जो है सो किस अवसर पर मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका बीजारोपण पर। ठीक है, बीजारोपण। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है खड़िया जनजाति अपने ग्राम प्रधान की सहायक को किस नाम से जानते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, खड़िया जनजाति जो है सो अपने ग्राम प्रधान को किस ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। तो ये जानते हैं नेगी। ठीक है, नेगी नाम से जानते हैं खड़िया जनजाति अपने ग्राम प्रधान के सहायक को। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, नेगी। अगला सवाल है खड़िया समाज में गंडा का काम होता है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, खड़िया समाज जो है इसमें गंडा का क्या काम होता है वो आपको बताना है। तो गंडा का काम होता है संदेशवाहक का। क्या काम होता है, संदेशवाहक का, ऑप्शन बी। अगला सवाल है झारखंड में किस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। इसमें क्या पूछ रहा है, झारखंड में किस जनजाति को जो है जनजाति का हिंदू संस्करण जो है कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, भूमिज। ठीक है, भूमिज को, ऑप्शन डी। अगला सवाल है किस जनजाति को जो धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा जनजाति है जिसको धनबाद क्षेत्र में सरदार के नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है भूमिज को। ठीक है, भूमि जनजाति को सरदार नाम से। अगला सवाल है निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख जो है ऋग्वेद उपनिषद आदि ग्रंथों में मिलता है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, निम्न में से किस जनजाति में जो है उनका उल्लेख ऋग्वेद उपनिषद आदि ग्रंथों में मिलता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असुर। ठीक है, असुर जनजाति जो है इसका उल्लेख मिलता है आपका ऋग्वेद और ये सब ग्रंथों में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका झारखंड में असुर जनजाति की कितनी उपजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, झारखंड में असुर जनजाति जो है इसका कितना उपजाति पाया जाता है आपको बताना है। यह पाया जाता है टोटल 3। ठीक है, 3 उपजाति पाया जाता है असुर जनजाति का झारखंड में। अगला सवाल है असुर जनजाति सुबह के भोजन को किस नाम से जानते हैं। असुर जनजाति जो है सुबह के भोजन को किस नाम से जानते हैं, यह बताना है। तो वो बोलते हैं लोलो घोटो जोमुक जोमकू। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, लोलो घोटो जोमकू नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला सवाल है असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा माना जाता है। असुर जनजाति जो है इनका पारंपरिक पेशा क्या माना जाता है आपको बताना है। तो ये माना जाता है आपका लोहा गलाना। ठीक है, लोहा गलाना जो है सो असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा है, याद रखिएगा। अगला सवाल है पारस जो है असुर समुदाय में डैश के रूप में जाना प्रचलित है। पारस जो है सो असुर समुदाय में किस रूप में प्रचलित है आपको बताना है। तो ये आपका गोत्र। ठीक है, पारस जो है सो असुर समुदाय में गोत्र के रूप में प्रचलित है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है किस समुदाय में चामबंदी संस्कार प्रचलित है। इसमें क्या पूछ रहा है, किस समुदाय में जो है चामबंदी संस्कार जो है प्रचलित है। तो ये है आपका असुर समुदाय में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है असुर जनजाति में पुजारी को कहा जाता है। असुर जनजाति जो है इसमें पुजारी को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो पुजारी को कहा जाता है बेगा। ठीक है, क्या कहा जाता है, बेगा। अगला सवाल है निम्न में से किस जनजाति को धुम्मक समूह के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या पूछ रहा है, किस जनजाति को जो है घुमक समूह, ठीक है, धुम्मक समूह के रूप में जाना जाता है। तो बंजारा जनजाति को। ठीक है, क्योंकि ये घुमक्कड़ होते हैं तो इनको धुम्मक समूह के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है बंजारा समुदाय अपनी भाषा को क्या कहते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, बंजारा समुदाय जो है तो अपनी भाषा को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं लंबाड़ी। ठीक है, क्या कहते हैं अपनी भाषा को, लंबाड़ी कहते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक बंजारा समूह का नहीं है। क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन है जो बंजारा समूह का नहीं है, मतलब बंजारा समूह का इनमें से कौन है जो नहीं है। तो यहाँ पे आपका उर्वा जो है ये भी नहीं है, और पवार ये भी नहीं है, और चौहान ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी जो है बंजारा समूह का नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल देखते हैं 58। यहाँ पे पूछ रहा है बंजारा समुदाय में वधु मूल्य का नाम है। बंजारा समुदाय जो इसमें वधु मूल्य का नाम क्या है आपको बताना है। तो वधु मूल्य का नाम आपका हो जाता है हरजी। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, हरजी। अगला सवाल है
बंजारा समाज में विधवा विवाह प्रचलित है, इसे किस नाम से जाना जाता है। इसमें क्या पूछ रहा है, बंजारा समाज में जो है विधवा विवाह प्रचलित है, इसे किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा नियोग। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, नियोग नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है आपका कि जनजाति द्वारा जो है आल्हा उदल को वीर पुरुष के रूप में माना जाता है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जनजाति द्वारा जो है आल्हा उदल को वीर पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बंजारा। ठीक है, बंजारा जनजाति के द्वारा ही जो है आल्हा उदल को वीर पुरुष के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है झारखंड में कौन सी जनजाति अपना संबंध जो है क्षत्रिय से जोड़ती है। इसमें क्या पूछ रहा है, झारखंड में कौन सी जनजाति जो है अपना संबंध क्षत्रियों से जोड़ती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी बथुड़ी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है कहंगू बथुड़ी जनजाति का प्रचलित डैश है। कहूंगी जो है कहंगू, ठीक है, कहंगू जो है सो बथुड़ी जनजाति का प्रचलित क्या चीज़ है आपको बताना है। तो ये आपका वाद्य यंत्र है। ठीक है, कहंगू क्या है, एक वाद्य यंत्र है जो कि बथुड़ी जनजाति में प्रचलित है। आइए देखते हैं अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एक बथुड़ी जनजाति का पर्व है। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन जो है सो बथुड़ी जनजाति का एक पर्व है। तो कौन सा ये बथुड़ी जनजाति का पर्व है, तो सरोल। सरोल जो है सो बथुड़ी जनजाति का एक पर्व होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है निम्न में से किस जनजाति में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस जनजाति में जो है वर्ग व्यवस्था पाया जाता है। तो किस जनजाति में पाया जाता है वर्ग व्यवस्था, ऑप्शन सी बेदिया। ठीक है, बेदिया जनजाति में वर्ग व्यवस्था पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं 65। इसमें पूछ रहा है बेदिया जनजाति का संबंध किस समूह से माना जाता है। क्या पूछ रहा है, बेदिया जनजाति जो है इसका संबंध किस समूह से माना जाता है। तो ये माना जाता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइडसी। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइडसी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है बेदिया जनजाति की जो है पुरुष के परंपरागत वस्त्र किस नाम से जाना जाता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि बेदिया जनजाति जो है इसका पुरुष को जो है सो परंपरागत वस्त्र कौन सा है, उसका नाम किस नाम से जाना जाता है बताना है। तो ये जाना जाता है आपका करेया। ठीक है, करेया जो बेदिया जनजाति है इसके पुरुष के परंपरागत वस्त्र जो होते हैं उसको करेया नाम से जाना जाता है। किस नाम से, करेया। अगला सवाल है बेदिया समुदाय में जो विजातीय विवाह को निषेध माना जाता है किसका प्रचलित नाम है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बेदिया समुदाय में जो है विजातीय विवाह को, मतलब सेम कास्ट में सेम जाति में नहीं है तो विजातीय हो गया, विजातीय विवाह को निषेध माना गया। ठीक है, गलत माना गया है, जिसका प्रचलित जो है नाम क्या है, उसका प्रचलित नाम जो है सो क्या है। तो ये नाम जो है आपका सो ठुकुर ठेनी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ठुकुर ठेनी, मतलब जो दूसरा कास्ट में करता है। अगला सवाल है यहाँ पे करटाहा। करटाहा जो है सो बिंझिया समुदाय में प्रचलित है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करटाहा जो है सो बिंझिया समुदाय में प्रचलित डैश है। क्या प्रचलित है, तो गोत्र है। ठीक है, करटाहा क्या है, एक गोत्र है जो कि बिंझिया समुदाय में प्रचलित है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है बिंझिया जनजाति के वधु मूल्य का नाम क्या है, वो आपको बताना है। तो बिंझिया समुदाय है, इसके वधु मूल्य का नाम, मतलब वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है वहाँ पे कुछ समुदाय में, तो बिंझिया समुदाय में तो ये जाना जाता है आपका डाली कटाही के नाम से। किस नाम से, डाली कटाही के नाम से। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 70। यहाँ पे पूछ रहा है निम्न में से किस जनजाति में जो है हड्डियाँ पीना वर्जित है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा ऐसा जनजाति है जिसमें हड्डियाँ पीना वर्जित है। हड्डियाँ पीने का चीज़ होता है, तो ये जो है आपका बिंझिया जनजाति में। ठीक है, बिंझिया में जो है सो हड्डियाँ पीना वर्जित होता है। अगला सवाल है बिंझिया जनजाति के धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न कराता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बिंझिया जनजाति के धार्मिक कार्यों को जो है सो कौन संपन्न कराता है। तो ये कराता है आपका बेंगार। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है बिरजिया जनजाति के दिन के भोजन का नाम है। जो बिरजिया जनजाति है इसके दिन का भोजन का नाम क्या है आपको बताना है। जाति के दिन के भोजन का नाम जो है सो कलवा है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कलवा। अगला सवाल है निम्न में से किस जनजाति में जो है बहुविवाह प्रचलित है। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस जनजाति में जो है सो बहुविवाह प्रचलित है, ये आपको बताना है। तो बहुविवाह प्रचलित जो है सो बिरजिया जनजाति में है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है बिरहोर जनजाति की बस्ती को किस नाम से जाना जाता है। इसमें क्या बोल रहा है, बिरहोर जनजाति की बस्ती जो है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो जाना जाता है आपका टंडा नाम से। किस नाम से, टंडा नाम से। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे बिरहोर जनजाति के लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका कुरहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुरहर। क्या पूछ रहा था इसमें कि बिरहोर जनजाति के लोग जो हैं छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं और इन छोटी छोटी झोपड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, तो कुरहर नाम से। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है बेरा गोड्डा और बागदी जो है
क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, बेरा, गोड्डा और बादी जो है सो बिरहोर जनजाति में किस रूप में प्रचलित है, ये आपको बताना है। तो ये है आपका ज़मीन के प्रकार, ठीक है। बोरा, गोड्डा और बादी ये क्या है, ज़मीन का प्रकार है जो कि बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। अगला सवाल है, निम्न में से किससे जो है बिरहोर जनजाति के पारिवारिक देवता के रूप में पूजा जाता है। इसमें क्या बोल रहा है, निम्न में से किसे जो है बिरहोर जनजाति के पारिवारिक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये पूजा जाता है आपका हैप्रोम को, ठीक है, किसको, हैप्रोम को। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा बिरहोर जनजाति का नृत्य नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा जो है बिरहोर जनजाति का नृत्य नहीं है। तो ये आपका जो है सो झरपट, झरपट जो है सो बिरहोर जनजाति का नृत्य नहीं है। बाकी डोंग जो है सो इसका बिरहोर जनजाति का नृत्य है, और लागरी भी है, और मुतकर भी है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस जनजाति का संबंध जो है सो कोलेरियन समूह से माना जाता है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, निम्न में से किस जनजाति का समूह जो है संबंध कोलेरियन समूह से माना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, बेंगा, ठीक है। अगला सवाल है, बेंगा जनजाति के लोग किस पशु को पवित्र मानते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बेंगा जनजाति के लोग जो हैं सो किस पशु को पवित्र मानते हैं। तो ये जो है सो बाघ को, ठीक है, बाघ को पवित्र मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा एक बेंगा जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है। क्या पूछ रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेंगा जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाम सेना, ठीक है। लाम सेना जो है सो बेंगा जनजाति में एक प्रचलित विवाह का एक प्रकार होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक नृत्य बेंगा जनजाति से संबंधित नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन जो है सो नृत्य बेंगा जनजाति से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे लागरी, ठीक है। लागरी जो है सो नृत्य बेंगा जनजाति से संबंधित नहीं है। बाकी झरपट और विमला और सैला ये संबंधित है। अगला सवाल है यहाँ पे आपका, बेंगा जनजाति के मुख्य देवता कौन है। बेंगा जनजाति जो है इसका मुख्य देवता कौन है, तो वो है आपका बड़ा देव। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बड़ा देव। अगला सवाल है, चरिता बीरी एक जो है हरीली बेंगा जनजाति में प्रचलित क्या है। चरिता जो है बीरी एवं हरीली जो है तो बेंगा जनजाति में किस चीज़ के लिए प्रचलित है। तो ये है आपका पर्व के लिए, ठीक है। ये क्या चीज़ है, पर्व है। चरिता जो है बीरी और हरीली ये क्या है, पर्व है, किस जनजाति में, तो बेंगा जनजाति में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जो है चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन जो है चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है। तो आपका यहाँ पे ढोला, ढोला जो है सो चेरो जनजाति में एक विवाह का प्रकार होता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस जनजाति को हाथों से बने कपड़ों का जनक माना जाता है। क्या पूछ रहा है, झारखंड के किस जनजाति को हाथों से बने कपड़ों का जनक माना जाता है। तो आपका होगा चीक बड़ाइक, ठीक है, चीक बड़ाइक को। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है, चीक बड़ाइक जनजाति समुदाय में किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है। क्या पूछ रहा है, चीक बड़ाइक जनजाति जो है इसके उस समुदाय में किसके द्वारा जो है विवाह संपन्न कराया जाता है। तो ये कराया जाता है आपको ठाकुर के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, चीक बड़ाइक जनजाति में जो है पुनर्विवाह को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपका सगाई नाम से। किस नाम से, सगाई नाम से, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से किस दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है भारत की, ठीक है। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सा है वो आपको बताना है। तो है आपका गोंड, ठीक है। दूसरा बड़ा जनजाति कौन सा है भारत का, तो गोंड है। अगला सवाल है, गोंड जनजाति की स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो गोंड जनजाति है इसके स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है आपको बताना है। तो ये आपका दीपा, ठीक है, दीपा नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, परसापन, परसापन जो है सो गोंड जनजाति के डैश हैं। परसापन जो है सो गोंड जनजाति का क्या है आपको बताना है। तो ये है आपका कुल देवता, ठीक है। गोंड जनजाति के कुल देवता जो है सो परसापन होते हैं। अगला सवाल है, गोंड जनजाति के पुजारी जो है बेंगा का सहायक होता है। गोंड जनजाति के पुजारी जो बेंगा हैं इसके सहायक कौन होते हैं आपको बताना है। आइए ऑप्शन देखते हैं 92 का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, मती। मती जो है सो राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी जनजाति के लोग जो हैं शिल्पकार होते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी जनजाति के लोग जो हैं सो शिल्पकार होते हैं। तो ये होते हैं आपका करमाली, ठीक, करमाली जनजाति के लोग जो हैं सो शिल्पकार होते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस जो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, निम्न में से कौन जो है अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस कौन जनजाति जो है इस अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माना जाता है वो आपको बताना है। तो वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है, करमाली। करमाली जनजाति जो है सो अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माने जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे करमाली जनजाति द्वारा किस नदी को पवित्र माना जाता है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करमाली जनजाति जो है इसके द्वारा किस नदी को पवित्र माना जाता है। तो इनके द्वारा जो है दामोदर नदी को, ठीक है, दामोदर नदी को पवित्र माना जाता है। अगला सवाल है, करमाली जनजाति का पवित्र स्थल जो है क्या कहलाता है।
तो पवित्र स्थल जो है करमाली जनजाति का, यहाँ पे क्या पूछ रहा था करमाली जनजाति के बारे में, और इनका पवित्र स्थल कौन सा है, तो वो होता है आपका देवकरी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, देवकरी को पवित्र स्थल माना जाता है करमाली जनजाति के द्वारा। अगला सवाल है यहाँ पे, हथुआ जो है सो करमाली जनजाति में डैश के रूप में प्रचलित है। हथुआ जो है सो करमाली जनजाति में किस रूप में प्रचलित है, तो ये है आपका वधु मूल्य के रूप में। ठीक है, किस रूप में, वधु मूल्य के रूप में। अगला सवाल है 98 देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कंवर समुदाय को कब अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया। क्या पूछ रहा है, कंवर समुदाय जो है इसको कब अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया, तो ये किया गया था आपका 2003 ईस्वी में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 2003। अगला सवाल है कुटमेती प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। क्या पूछ रहा है, कुटमेती प्रथा जो है सो किस जनजाति में प्रचलित है, आपको बताना है। तो ये आपका कंवर जनजाति में, किस जनजाति में, कंवर जनजाति में। अगला सवाल है निम्न में से क्या कंवर जनजाति के वधु मूल्य को कहा जाता है। क्या पूछ रहा है इसमें, निम्न में से क्या जो है सो कंवर जनजाति के वधु मूल्य को कहा जाता है, तो कंवर जनजाति के वधु मूल्य को जो है सो सुखदाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुखदाम। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे 101 नंबर में, झारखंड की किस जनजाति को जो है लड़ाकू जनजाति माना जाता है। क्या पूछ रहा है, झारखंड का कौन सी जनजाति है जिसको लड़ाकू जनजाति माना जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा खरवार। ठीक है, खरवार जनजाति जो है इसको लड़ाकू जनजाति माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है पलामू एवं लातेहार जिले की खरवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है। इसमें क्या पूछ रहा है, पलामू और लातेहार जिला में जो है खरवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है 18 हजारी। ठीक है, 18 हजारी के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। यहाँ पे पूछ रहा है खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा रहा है। जो खरवार जनजाति है इसका परंपरागत पेशा क्या है, आपको बताना है। तो ये होता है आपका कत्था बनाना। ठीक है, कत्था बनाना जो है सो खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा रहा है। अगला सवाल है खरवार जनजाति की भाषा किस परिवार से संबंधित मानी जाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिक। ठीक है, अगला सवाल है खोंड जनजाति की बोली का नाम, जो खोंड जनजाति है इसके बोली का नाम क्या है, आपको बताना है। तो यह आपका कोंगी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, कोंगी, डी। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे मरियान जो है सो नरबली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। मरियाह जो है, मरियाह। ठीक है, मरियाह नरबली प्रथा जो है सो किस जनजाति में प्रचलित है, ये आपको बताना है। तो ये आपका खोंड जनजाति में, किस जनजाति में, खोंड में। ठीक है, अगला सवाल है देसिया खोंड का निवास स्थान है। देसिया खोंड जो है इसका निवास स्थान कहाँ पे है, तो ये आपका समभूमि का निम्न भूमि, समभूमि या फिर निम्न भूमि बोलते हैं। तो ये जो होता है सो आपका दोसिया खोंड का निवास स्थान होता है, समभूमि या निम्न भूमि। अगला सवाल है खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका पोड़चा। ठीक है, पोड़चा नाम से जाना जाता है खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती को। अगला सवाल है झारखंड में किस जनजाति द्वारा जो है स्वयं को नगेसिया कहा जाता है। क्या पूछ रहे हैं, झारखंड में किस जनजाति द्वारा जो है स्वयं को नगेसिया कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका किसान। ठीक है, किसान जनजाति को। अगला सवाल है किस जनजाति में जो है चढ़ुआ विवाह प्रचलित है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि किस जनजाति में जो है सो चढ़ुआ विवाह प्रचलित है, तो ये आपका किसान जनजाति में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है किसान जनजाति में जब लड़की को अपने घर लाकर उसके विवाह को संपन्न कराया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है यहाँ पे गुरुबा। क्या कहा जाता है, गुरुबा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है बास्को कोल जनजाति में प्रचलित एक डैश है। बास्को जो है सो कोल जनजाति में किस चीज़ के लिए प्रचलित है, तो ये जो आपका गोत्र है। ठीक है, बास्को क्या है, प्रकार का गोत्र है जो कि कोल जनजाति में प्रचलित है। अगला सवाल है कोल जनजाति वधु मूल्य का नाम है। कोल जनजाति जो इसमें वधु मूल्य का नाम क्या रखा जाता है, तो वो कहते हैं पोटो। ठीक है, पोटी। पोटी जो है सो कोल जनजाति के वधु मूल्य का नाम है, पोटी। अगला सवाल देखते हैं 114। यहाँ पे पूछ रहा है झारखंड की किस जनजाति को जो है दांगर भी कहा जाता है। क्या पूछ रहा है कि जनजाति को दांगर कहा जाता है, तो दांगर जो है सो कहा जाता है आपका कोरा जनजाति को। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, कोरा। अगला सवाल है कोरा जनजाति का जो है परंपरागत पेशा रहा है। कोरा जनजाति जो है इसका परंपरागत पेशा क्या है, आपको बताना है। तो ये है मिट्टी काटना। ठीक है, मिट्टी काटना। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कोरा जनजाति अपने गोत्र को किस नाम से जानते हैं, तो कोरा जनजाति जो है सो अपने गोत्र को गुष्टी नाम से जानते हैं। किस नाम से, गुष्टी नाम से। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है नीचे गांव में निवास करने वाले कोरबा जनजाति को कहा जाता है। जो नीचे गांव में निवास करते हैं उन कोरबा जनजाति को क्या नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है डिहारिया गोरबा। ठीक है, इस नाम से डिहारिया कोरबा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है बियोडा जो है सो कोरबा जनजाति में प्रचलित क्या है। जो बियोडा है सो कोरबा जनजाति में किस चीज़ के लिए प्रचलित है, तो बियोडा जो है सो आपका यहाँ पे हो जाएगा
स्थानांतरित कृषि, ठीक है, जो स्थानांतरित कृषि है इस नाम इसको जो है सो बियोडा कहा जाता है गोरवा जनजाति में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल है, लोहरा जनजाति किस भाषा का प्रयोग करती है? इसमें क्या पूछ रहा है कि लोहरा जनजाति जो है सो किस भाषा का प्रयोग करती है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सदानी, ठीक है, सदानी भाषा का। अगला सवाल है, मगहिया लोहरा जनजाति का प्रचलित डैश है। मगहिया जो है सो लोहरा जनजाति का प्रचलित क्या चीज़ है? तो ये है आपका गोत्र, ठीक है, लोहरा जनजाति का प्रचलित गोत्र है मगहिया। अगला सवाल है, झारखंड में किस जनजाति को बांस की कला में दक्ष एवं प्रवीण माना जाता है? ठीक है, तो बांस की कला में जो है दक्ष और प्रवीण कौन जनजाति होता है? तो ये होता है आपका महली, ठीक है, कौन जनजाति होता है? महली। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है, सुल्की महली का मुख्य कार्य माना जाता है। सुल्की महली जो है इनका मुख्य कार्य क्या माना जाता है? तो माना जाता है आपका कृषि एवं मजदूरी करना। क्या माना जाता है? कृषि एवं मजदूरी करना, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्न में से किसे नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है? क्या पूछ रहा है इसमें? निम्न में से किसे नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका घासी राम को, ठीक है, घासी राम को जो है नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल है, सिल्की क्षेत्र की किस जनजाति द्वारा जो है उतरू पूजा की जाती है? इसमें क्या पूछ रहा है? सिल्की क्षेत्र की किस जनजाति द्वारा जो है सो उतरू पूजा की जाती है? आइए ऑप्शन देखते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा महली। महली जो है इनके द्वारा उतरू पूजा किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक माल पहाड़िया जनजाति की भूमि का प्रकार नहीं है? इसमें क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा जो है एक माल पहाड़िया जनजाति का भूमि का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पातर, ठीक है। बाकी जो घर बाड़ी है और सेम है और टिकूर है ये होता है माल पहाड़िया जनजाति की भूमि का प्रकार। अगला सवाल है, कि जनजाति में वधु मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है? इसमें क्या पूछ रहा है? कि जनजाति में जो है सो वधु मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है। तो ये है आपका माल पहाड़िया जनजाति में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल है, बीरू गोसाई को माल पहाड़िया जनजाति की देवता किस देवता के रूप में पूजते हैं? क्या पूछ रहा है? जो बीरू गोसाई हैं इनको माल पहाड़िया जनजाति के किस देवता के रूप में पूजते हैं? तो ये जो है सो धरती माई के रूप में, ठीक है, धरती माई के रूप में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल है, झारखंड के किस जनजाति द्वारा जो है स्वयं को मलेर कहा जाता है? तो मलेर स्वयं को कौन कहते हैं? तो सोरिया पहाड़िया कहते हैं। कौन कहते हैं? सोरिया पहाड़िया। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी सोरिया पहाड़िया की भाषा है? ठीक है, सोरिया पहाड़ी की भाषा क्या है ये आपको बताना है। तो मालतो, मालतो जो है सो सोरिया पहाड़िया का भाषा होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल है 30 में, सोरिया पहाड़िया जनजाति में किसके द्वारा जो है विवाह संपन्न कराया जाता है? सोरिया पहाड़िया जो जनजाति है इसमें किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? तो ये कराया जाता है वेद सिंधु, ठीक है, वेद सिंधु के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल है, सोरिया पहाड़िया समुदाय में जो है कोडाबाह, ठीक है, कोडबाह जो है प्रचलित एक क्या है? इसमें क्या पूछ रहा है? सोरिया पहाड़िया समुदाय जो है इसमें कोडबाह जो है सो किस चीज़ के लिए प्रचलित है? तो ये है आपका युवा गिरह, ठीक है, युवा गिरह जो है उसको कोडबाह कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सोरिया पहाड़िया जो है बिल्व गोसाई को किस देवता के रूप में पूजती है? इसमें क्या पूछ रहा है? सोरिया पहाड़िया जो है सो बिल्व गोसाई को किस देवता के रूप में पूजते हैं? तो ये पूजते हैं आपका चांद देवता के, ठीक है, रूप में, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए चांद देवता। अगला सवाल है, निम्न में से किसके द्वारा जो है सोरिया पहाड़िया जनजाति के धार्मिक कार्यों का संचालन किया जाता है? इसमें क्या पूछ रहा है? निम्न में से किसके द्वारा जो है सोरिया पहाड़िया जनजाति के धार्मिक कार्यों का प्रचलन किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कांदो मांझी, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? कांदो मांझी। अगला सवाल है, सोरिया पहाड़िया द्वारा जो है सिलियानी पूजा किस माह में की जाती है? इसमें क्या पूछ रहा है? सोरिया पहाड़िया द्वारा जो है सिलियानी पूजा किस माह में किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये किया जाता है आपका चैत माह में, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए चैत। अगला देखते हैं 135। यहाँ पे पूछ रहा है, पहाड़िया जनजाति के लोग जो हैं अपने झोपड़ी नुमा घर को क्या कहते हैं? इसमें क्या पूछ रहा है? पहाड़िया जनजाति के जो लोग हैं सो अपने झोपड़ी नुमा घर को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं झाला। क्या कहते हैं? झाला कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल है, झारखंड की किस जनजाति के यहाँ जो है परिवार की गिनती कुराला यानी चूल्हे के आधार पर की जाती है? इसमें क्या पूछ रहा है? झारखंड के किस जनजाति में जो है यहाँ के परिवार की गिनती जो है कुराला यानी चूल्हे के आधार पर किया जाता है? चूल्हा मतलब जिसमें खाना बनाते हैं, कुराला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पहरिया, ठीक है, पहरिया जनजाति। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल है,
परिया जनजाति में डाली जो है डैश के रूप में प्रचलित है। डाली किस रूप में प्रचलित है? तो ये वधु मूल्य के रूप में, ठीक है, वधु मूल्य के रूप में परिया जनजाति में डाली प्रचलित है। अगला सवाल है कि जनजाति में जो है मुआ पूजा यानी कि पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है। तो ये जो है सो आपका परिया जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। जो झरा, बासु एवं जंघपाती सबर जनजाति की डैश हैं। यहाँ क्या पूछ रहा है? जो झरा है, बासु है और जंगापाती जो सबर हैं, ये सबर जनजाति की क्या हैं? इसमें क्या पूछ रहा है कि झरा जो है, बासु है और जंगापाती जो है सबर जनजाति के क्या हैं? तो ये जो है सो उपजाति है, ठीक है। सबर जनजाति का उपजाति जो है सो ये होता है झरा, बासु और जंगापाती। अगला सवाल देखते हैं। इसमें पूछ रहा है जो है धरती जवाएं, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है? धरती जवाएं जो है जनजाति समाज का प्रचलित डैश है। तो किस चीज़ के लिए प्रचलित है? तो विवाह का प्रकार है, ठीक है, धरती जवाएं। अगला सवाल है कि जनजाति में जो है वर मूल्य की प्रथा प्रचलित है। वर मूल्य का प्रथा जो है सो किस जनजाति में है? तो कोरबा जनजाति में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है किस विवाह में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? किस विवाह में जो है उभय पक्षी प्रेम होना जरूरी नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है कि किस विवाह में जो है उभय पक्षी प्रेम होना जरूरी नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठ विवाह, हठ विवाह, ठीक है। हठ विवाह में जो है सो उभय पक्षी प्रेम होना जरूरी नहीं होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल है निम्न में से किस जनजाति में जो है पलायन विवाह की प्रथा प्रचलित है। तो पलायन विवाह का प्रथा जो है सो आपका बिरहोर जनजाति में, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल है एक लड़के की शादी दूसरे परिवार की लड़की से और दूसरे परिवार के लड़के की शादी पहले परिवार के लड़के से संपन्न हो तो उसे उस विवाह को जो है क्या कहा जाता है? तो जब इस प्रकार का विवाह होता है कि बदला बदली करके मतलब इस विवाह हो रहा है तो उसको बोलते हैं गोलट विवाह। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं 145। इसमें है संथाल जनजाति किसे जो है विश्व विधाता मानती है। इसमें क्या पूछ रहा है कि संथाल जनजाति जो है सो किसे विश्व विधाता मानती है। तो ये जो है सो अपने ठाकुर जी को, ठीक है, ठाकुर जी को जो है विश्व विधाता मानते हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन सा संथाल जनजाति का मुख्य पर्व है। तो संथाल जनजाति का मुख्य पर्व जो है आपका सो बांझ भी है और सोहराई भी है और सकरात भी है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है 47 में देखते हैं। इसमें आपका उरांव जनजाति जो है को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। उरांव जनजाति जो है इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं वो बताना है। तो उसको कहते हैं कोरख कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कोरख। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें से कौन सा असत्य है आपको बताना है। तो पहला लिखा हुआ आपका उरांव जनजाति के गाँवों के प्रधान को पाहन या महतो कहा जाता है, जो कि गलत है। अगला सवाल है सॉरी बिल्कुल ही सही है, मतलब फर्स्ट सही है, ठीक है। हमको असत्य चुनना है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, लेकिन ये फर्स्ट जो लाइन है सही है। अगला सवाल है उरांव जनजाति की पंचायत जो है पंचोरा कहलाती है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है यहाँ पे, अगला ऑप्शन यहाँ पे उरांव जनजाति के युवा ग्रह को जो है सो घूमकड़िया कहते हैं, ये भी सही है। और उरांव जनजाति की भाषा को जो है सो उर्वी कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन डी होगा, लेकिन ये ऑप्शन 1, 2 और 3 जो है सही है। अगला सवाल है उरांव जनजाति किस नाम से ईश्वर की आराधना करते हैं। तो ये जो है सो धर्मेश, ठीक है, धर्मेश नाम से जो है उरांव जनजाति ईश्वर की आराधना करते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सो असत्य है। पहला ऑप्शन है आपका मुंडा जनजाति अपने को हैरको कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, मुंडा जनजाति अपने को हैरको कहते हैं। अगला है यहाँ पे कि मुंडा जनजाति के युवा ग्रह को गतियोरा कहते हैं, ये भी सही है। मुंडा जनजाति के पृथ्वी स्थल को सरना कहा जाता है, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है मुंडा जनजाति के पंचायत स्थल को पंचान कहा जाता है, ये गलत है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं 151। इसमें है यहाँ पे झारखंड के किस जनजाति के निवास स्थान को टाडा कहते हैं, ठीक है। टाडा जो है सो किस जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं। तो वो कहते हैं आपका बिरहोर जनजाति का, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बिरहोर जनजाति। अगला देखते हैं 52। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी बिरहोर जनजाति की मुख्य विवाह पद्धति है। तो बिरहोर जनजाति का मुख्य विवाह पद्धति जो है सो होता है आपका यहाँ पे उद्र, क्या लिखा हुआ, उद्रा उद्री बापला, ये बिल्कुल सही है, ये भी होता है। और गोशों और बाकला या फिर बापला, ये भी होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, उपयुक्त दोनों। इस प्रकार हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन सी 52 का। अगला देखते हैं 53।
यहाँ पे पूछ रहा है बिरहोर जनजाति के लोग जो हैं तो किसी सृष्टि का निर्माणकर्ता मानते हैं। क्या पूछ रहा है? बिरहोर जनजाति के जो लोग हैं तो किसी सृष्टि का निर्माणकर्ता मानते हैं। तो ये जो है सो बोरा बंगा को बेडा बेंगा जो है उनको जो है बिरहोर जनजाति के द्वारा सृष्टि का निर्माणकर्ता माना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बोरा बोंगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बिरहोर जनजाति की विशेषता जो है सो नहीं है? तो कौन सा इसमें विशेषता नहीं है, आइए देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट है ये घुमक्कड़ किस्म के लोग होते हैं, ये बिल्कुल सही है, घुमक्कड़ किस्म के होते हैं बिरहोर। अगला सवाल है यहाँ पे, ऑप्शन है यहाँ पे कि इन लोगों में जो है अनगिनत गोत्र होते हैं, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है ये लोग जो है जीवनोपार्जन मतलब जीविका को जीने के लिए खेती करते हैं, जो कि ये गलत है। ठीक है, बिरहोर जनजाति जो है खेती नहीं करते हैं। अगला सवाल है मतलब जीविका के लिए मेन इसका खेती नहीं होता है। अगला सवाल है इन जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, जो कि गलत है। अगला सवाल है 155, इसमें देखते हैं झारखंड के किस जिले में जो है कोरबा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है? इसमें क्या पूछ रहा है? झारखंड के किस जिले में जो है कोरबा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है? तो ये है आपका पलामू जिला में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? पलामू। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी कोरबा जनजाति की उपजाति नहीं है? इसमें क्या पूछ रहा है? कौन सा जो है सो कोरबा जनजाति का उपजाति नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहाड़ी कोरबा ये भी नहीं है, और पाहिया कोरबा ये भी नहीं है, और दिहारिया कोरबा ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो 56 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी असुर जनजाति की उपजाति है? ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि असुर जनजाति का उपजाति जो है इसमें से कौन सा है? तो वीर असुर भी है, और अगसियासुर भी है, और बिरजियासुर भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ये तीनों जो है सो असुर जनजाति का उपजाति है। अगला सवाल है झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी जो है जनजाति को कतिपय विद्वानों ने विश्व का जो है प्रथम आयरन स्मेल्टर जो है कहा? तो ये किसको कहा गया था? तो ये कहा गया था आपको असुर जनजाति का। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? असुर जनजाति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 159, इसमें है प्रमुख पर्व त्यौहार से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका निम्नलिखित में से किस पर्व को अक्षय तृतीया को मनाया जाता है? किस पर्व को जो है सो अक्षय तृतीया को मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी मंडा पर्व। ठीक है, ऑप्शन सी होगा मंडा पर्व। अगला सवाल है किस पर्व के संबंध में यह मान्यता है कि इसे मनाने के फसलों में कोई रोग नहीं लगता? ठीक है, अगर इस पर्व को मनाते हैं तो फसल में रोग नहीं लगता, ऐसा मान्यता है। किस पर्व के बारे में? तो आपका कदलेटा। ठीक है, कदलेटा पर्व के बारे में, ऑप्शन बी। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा पर्व जो है भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा पर्व जो है करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करम पूजा। अगला सवाल है 162, इसमें 7 प्रकार के अनाज के जो है तैयार प्रसाद जो है पखवा किस पर्व के अवसर पर लोगों को दिया जाता है? क्या पूछ रहा है यहाँ पे? 7 प्रकार के अनाज से तैयार प्रसाद जो है पखवा नाम से जो प्रसाद है ये किस पर्व के अवसर पर लोगों को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको सोहराय में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल है सोहराय पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो सोहराय जो है सो आपका कार्तिक मास में। किस माह में मनाया जाता है? तो कार्तिक माह में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल है जनी शिकार पर्व जो है कितने वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है? कौन सा पर्व? तो जनी शिकार पर्व। ठीक है, तो जनी शिकार पर्व जो है सो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 12 वर्ष के अंतर में। ठीक है, जनी शिकार पर्व जो है सो कितने वर्ष के अंतराल में? तो 12 वर्ष। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस पर्व को जो है राइज बहरलग, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? निम्नलिखित में से किस पर्व को राइज बहरलग के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? बहुरा। ठीक है, बहुरा त्यौहार को। अगला देखते हैं यहाँ पे निम्न में से किस पूजा में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? किस पूजा में केवल पुरुष भाग लेते हैं? तो सुरजाही पूजा में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल है निम्न में से किस पूजा को देवी भूत पूजा के रूप में जाना जाता है? तो देवी भूत पूजा के रूप में किसे जाना जाता है? तो देसउली को। ठीक है, देसउली को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल है पाटो सरना की जनजाति से संबंधित पर्व है। पाटो सरना जो है सो किस जनजाति का पर्व है? तो ये आपका खड़िया जनजाति। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी खड़िया जनजाति। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी पूजा मानव एवं पालतू पशुओं की रक्षा के लिए की जाती है? मानव और पालतू पशु की रक्षा के लिए कौन सा पर्व होता है? तो ये होता है आपका जाड़कोर पूजा। ठीक है, जाड़कोर पूजा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है सेंद्रा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? सेंद्रा पर्व जो है सो किस जनजाति द्वारा होता है? तो ये होता है आपका उरांव जनजाति। राइट आंसर क्या होगा? उरांव जनजाति।
अगला सवाल है, निम्न में से किस पर्व को झगड़ा पर्व भी कहा जाता है? कौन सा पर्व कहा जाता है? झगड़ा पर्व जो है सो किस पर्व को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका मध्य पूजा को, ठीक है। किस पूजा को? मध्य पूजा को। अगला सवाल है, निम्न में से किस पर्व के अवसर पर जो प्रत्येक घर को टूटे हुए बर्तन, पुराने पात्र और झाड़ू एवं, आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, झाड़ू एवं जो है टूटे हुए हल गांव की सीमा के बाहर जो है फेंक दिए जाते हैं। तो ये किस में फेंका जाता है? तो बेरा बरलोज पर्व में, ठीक है। कौन सा पर्व? तो बोरा बरलोजी पर्व में फेंका जाता है ऐसा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 172 का ऑप्शन बी। अगला सवाल है, जनजाति समाज में जब तक बर्फ बा पर्व नहीं मनाया जाता, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? जनजाति समाज में जो है जब तक बा पर्व नहीं मनाया जाता तब तक जो है डैश के फूल को घर में लाना वर्जित होता है। तो किस फूल को लाना वर्जित होता है? तो साल के फूल को, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल है, अयप्पा पूजा पर्व जो है रांची में रह रहे दक्षिण भारतीय लोगों द्वारा किस माह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका दिसंबर माह में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं, ये आपका मेले से संबंधित है, प्रमुख मेला से। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 175 में, झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मेले को क्या कहा जाता है? झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्र जो है इसमें मेले को जो है सो क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जतरा, ठीक है। क्या कहा जाता है? जतरा। अगला सवाल है, बाबा धाम पवित्र तीर्थस्थल जो है सो किस जिले में है? तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? देवघर जिला में, ऑप्शन बी। अगला सवाल है 77 में, जो हिजला मेले का आयोजन जो है सो किस जिले में किया जाता है? हिजला मेले का आयोजन जो है तो किस जिले में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, दुमका जिला में, ठीक है। दुमका जिला में होता है आपका हिजला मेला का आयोजन। अगला सवाल है, परंपरा के अनुसार बाबा धाम की यात्रा जो है कब तक संपूर्ण मानी जाती है? जब तक देश के दर्शन नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? परंपरा के अनुसार जो है बाबा धाम की यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं माना जाता है जब तक देश के दर्शन ना किए जाते हों। तो किसका दर्शन नहीं किए जाने के बिना जो है सो अधूरा माना जाता है? तो वो जो है आपका बासुकीनाथ धाम, ठीक है। बासुकीनाथ धाम जो है अगर आप इसका दर्शन नहीं किए हैं और बाबा धाम का दर्शन किए तो वो अधूरा दर्शन माना जाता है। अगला सवाल है, जगन्नाथपुर मेले का आयोजन किस माह में होता है? तो जगन्नाथपुर मेला है इसका आयोजन जो है तो किस माह में होता है? तो ये आपका आषाढ़ माह में होता है। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, आषाढ़ माह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 180, इसमें निम्न में से किस त्यौहार के 10 दिन बाद जो है सो मुड़मा जतरा का आयोजन होता है? क्या पूछ रहा है? किस त्यौहार के 10 दिन के बाद जो है सो मुड़मा जतरा का आयोजन होता है? तो ये होता है आपका दशहरा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला है, लंगटा बाबा मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका गिरिडीह में। कहाँ लगता है लंगटा बाबा मेला? गिरिडीह में लगता है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, सिमडेगा का जो है राम रेखा, ठीक है। अगला सवाल है, सिमडेगा का राम रेखा मेला जो है प्रतिवर्ष डैश पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। इसमें क्या पूछ रहा है? सिमडेगा का रामलेखा मेला जो है सो प्रतिवर्ष किस पूर्णिमा के दिन जो है आयोजित किया जाता है? तो ये जो है सो आपका कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। अगला सवाल है, किस जिले में भूत मेले का आयोजन किया जाता है? भूत मेले का आयोजन जो है सो किस जिला में होता है? तो ये पलामू जिला में होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल है, जामताड़ा में मकर संक्रांति के अवसर पर किस मेले का आयोजन होता है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जामताड़ा में जो है सो मकर संक्रांति के अवसर पर कौन सा मेला का आयोजन होता है? तो ये करमदाहा मेला। कौन सा मेला? तो करमदाहा मेला, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हथिया पत्थर मेले का आयोजन किस नदी पर तट पर होता है? तो हथिया पत्थर मेला जो है सो किस नदी तट पर होता है ये बताना है। तो ये होता है आपका दामोदर नदी तट पर, ठीक है, हथिया पत्थर मेला। अगला सवाल है, निम्न में से किस मेले की शुरुआत जो है सो नागवंशी शासनकाल के समय हुआ था? नागवंशी शासनकाल के समय जो है सो किस मेला का शुरुआत हुआ था ये आपको बताना है। तो ये हुआ था आपका इंद्र जतरा, ठीक है। इंद्र जतरा जो है मेला इसका शुरुआत हुआ था आपका नागवंशी शासनकाल में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, इंद्र जतरा। अगला सवाल है, निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख मेला जो है सो नूनबिल मेला है? क्या पूछ रहा है कि जनजाति का प्रमुख मेला जो है सो नूनबिल मेला है? तो ये है आपका पहाड़िया, ठीक है, पहाड़ी जनजाति का, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मेला प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को गोड्डा जिले में मनाया जाता है लगता है? तो ये हो जाएगा आपका बिसुआ मेला, ठीक है। कौन सा मेला? बिसुआ मेला जो है सो आपका 14 अप्रैल को गोड्डा जिला में लगता है। अगला सवाल है आपका 89, यहाँ पे लिखा हुआ है, हिजला मेला जो है सो किस नदी के तट पर लगता है? हिजला मेला जो है तो किस नदी तट पर लगता है आपको बताना है। तो ये लगता है मयूराक्षी, ठीक है, मयूराक्षी नदी जो है
इसके तर्फ पे लगता है आपका कौन सा मेला, हिजला मेला। ठीक है, अगला सवाल है हिजला मेला जो है कहाँ लगता है, तो हिजला मेला आपका दुमका डिस्ट्रिक्ट में लगता है, तो दुमका। अगला सवाल है झारखंड का शासन एवं प्रशासन से झारखंड में राज्यसभा की सीटें आवंटित हैं। ठीक है, झारखंड में जो है राज्यसभा की कितने सीटें आवंटित हैं ये बताना है। तो आपका टोटल यहाँ पे 6, ठीक है, 6 सीट जो है सो झारखंड में राज्यसभा का सीट आवंटित है। अगला देखते हैं 192। यहाँ पे पूछ रहा है लोकसभा के लिए झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। इसमें क्या पूछ रहा है, लोकसभा के लिए जो है झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए जो है कितनी सीट आरक्षित है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका 5 सीट, ठीक है, 5 सीट जो है सो आरक्षित है। अगला सवाल है झारखंड के एकमात्र लोकसभा सीट है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। झारखंड का एकमात्र लोकसभा सीट कौन सा है, तो वो है आपका पलामू। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, पलामू। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में जो है राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, तो ये जो है सो आपका अनुच्छेद 157। ठीक है, अनुच्छेद 157 में जो है भारतीय संविधान में राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं निर्धारित है। अगला सवाल है राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। राज्यपाल जो है सो अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा, तो वह राष्ट्रपति को सौंपेगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसमें क्या पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है मंत्रिपरिषद के सदस्य का नियुक्ति करता है, तो ये जो है सो अनुच्छेद 164 के अनुसार। ठीक है, अगला सवाल है विधान परिषद के लिए राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। विधान परिषद के लिए जो है राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो ये किया जाता है 1/6 सदस्य। ठीक है, 1/6, ऑप्शन सी। अगला सवाल है निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह जो है सो विधानसभा का सत्र बुलाए और पत्रावसन कर या विघटन कर दे, तो किसको अधिकार है, ये राज्यपाल को अधिकार है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, तो ये आपका अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 213। अगला सवाल है महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है। महालेखा परीक्षक जो है तो अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो ये सौंपता है राज्यपाल को। राइट आंसर क्या होगा, राज्यपाल, ऑप्शन बी। अगला सवाल है संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जो है राज्यपाल सिफारिश करता है। क्या पूछ रहा है, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल जो है तो सिफारिश करता है, तो राज्यपाल सिफारिश क्या करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन बी होगा, जो कि है राष्ट्रपति शासन हेतु। ठीक है, राष्ट्रपति शासन हेतु यहाँ पे जो है राज्यपाल जो है सो केंद्र सरकार से ये अर्जी लगाता है। इस प्रकार अगला सवाल देखते हैं 202। यहाँ पे झारखंड के प्रमुख राज्यपाल थे, झारखंड के प्रथम, प्रमुख नहीं, झारखंड के प्रथम राज्यपाल जो हैं सो कौन थे ये आपको बताना है, तो वो थी प्रभात कुमार। ठीक है, अगला सवाल है झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, या फिर कौन है झारखंड की पहली महिला राज्यपाल जो हैं सो कौन थे, द्रौपदी मुर्मू। राइट आंसर क्या होगा, द्रौपदी मुर्मू जो थे तो झारखंड की पहले जो है सो महिला राज्यपाल थे। अगला सवाल देखते हैं झारखंड के किस राज्यपाल का जन्म जो है स्थान पेशावर पाकिस्तान में है। क्या पूछ रहा है इसमें, झारखंड के किस राज्यपाल का जन्म जो है स्थान सो पेशावर में पाकिस्तान में हुआ था, तो वो जो है सो वेद प्रकाश मारवाह जो है इनका जन्म हुआ था पेशावर पाकिस्तान में, वेद प्रकाश मारवाह का। अगला सवाल देखते हैं झारखंड के किस राज्यपाल की आत्मकथा जो है सो पगडंडी के शहर तक है। क्या पूछ रहा है झारखंड के किस शहर, किस राज्यपाल, ठीक है सॉरी, क्या पूछा है इसमें, झारखंड किस राज्यपाल की आत्मकथा जो है सो पगडंडी से शहर तक है। पगडंडी से शहर ये वाला चीज़ क्या है, एक आत्मकथा है राज्यपाल जी का, वो किनका है ये आपको बताना है, तो वो है आपका सैयद अहमद का। ठीक है, सैयद अहमद, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है द्रौपदी मुर्मू मूल रूप से किस राज्य की हैं, तो ये जो है सो उड़ीसा राज्य की हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रियों की कुल संख्या जो है मुख्यमंत्री सहित विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे क्या होगा, 91वां संशोधन। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके जो है प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, मतलब किसके मतलब दया से उसको बोलते हैं प्रसाद पर्यंत। ठीक है,
तो ये जो है सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, राज्यपाल के। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। झारखंड यहाँ पे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं थे, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी थे, ऑप्शन सी से राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, शिबू सोरेन अब तक कितने बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये जो है सो 3 बार बने हैं शिबू सोरेन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मधु कोड़ा ने झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कब ली थी? मधु कोड़ा जो है झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कब लिए थे ये बताना है। तो ये लिए थे 2006 ईस्वी में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं 212। यहाँ पे झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? तो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जो पहले हैं तो रघुवर दास थे, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, झारखंड संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राज्य में एक विधानसभा होने का प्रावधान है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी 170। ठीक है, अनुच्छेद 170 के तहत जो है सो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत जो है राज्य में एक विधानसभा होने का प्रावधान होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 168। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 170। ठीक है, ऑप्शन सी जो यहाँ पे सही होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत जो है राज्य की एक विधानसभा होने का प्रावधान होता है। अनुच्छेद कौन सा? 170 के तहत। अगला देखते हैं 114 में, झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या जो है सो कितना है? तो विधानसभा सीट जो है झारखंड में कितना है ये बताना है। तो ये है आपका 81। टोटल कितना है? 81, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, राज्यपाल द्वारा कितने जो है एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्य विधानसभा में की जाती है? तो राज्य विधानसभा में जो है सो एंग्लो इंडियन कितने होते हैं? तो ये होते हैं एक भी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो है सेंट्रल में 2 होता है लेकिन राज्य में जो है सो एक भी नहीं होगा। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल है 216, झारखंड विधानसभा हेतु कितने सीटें जो है ना अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो वो है आपका 9 सीट। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत किसका पद निर्धारित है? किसका पद जो है निर्धारित है अनुच्छेद 178 के तहत ये बताना है। तो ये आपका ऑप्शन बी, विधानसभा अध्यक्ष जो हैं इनका जो पद है सो निर्धारित रहता है अनुच्छेद 178 के तहत। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है यह तय किया जाता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है? धन विधेयक है कि नहीं है इसका तय कौन करेगा? तो ये करेंगे विधानसभा अध्यक्ष। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 218 का ए। अगला सवाल है 219, इसमें है, धन विधेयक को विधान परिषद द्वारा कितने दिनों में पारित करना अनिवार्य होता है, नहीं तो वह स्वतः पारित मान लिया जाता है? तो कितनों दिनों में? तो ये होगा आपका 14 दिन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 14 दिन। 14 दिन के अंदर अगर पारित हुआ तो ठीक, नहीं पारित हुआ तो अपने आप पारित मान लिया जाएगा। अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रावधान है कि राज्य में डैश होगा? संविधान के अनुच्छेद 214 में क्या प्रावधान है? तो इसमें है कि राज्य में उच्च न्यायालय होगा। राज्य में जो है उच्च न्यायालय होगा, ये आपका अनुच्छेद 214 में दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 221। यहाँ पे पूछ रहा है, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति जो है सो आपका करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का बात है तो यहाँ पे जो करेगा आपका राष्ट्रपति करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के अधीन अनुच्छेद 226 के तहत मामले आते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? उच्च न्यायालय के अधीन अनुच्छेद 226 के तहत मामले आते हैं। कौन सा मामला आता है अनुच्छेद 226 के तहत? तो इसमें आएगा आपका मूल अधिकार। ठीक है, उच्च न्यायालय के अधीन अनुच्छेद 226 के तहत कौन सा मामला आएगा? तो उच्च मूल अधिकार का आएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है 223 में, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायाधीश का नियुक्ति जो है सो आपका राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में से कौन सा राज्य का विधि अधिकारी होता है? निम्न में से कौन सा राज्य का विधि अधिकारी होता है? तो राज्य का विधि अधिकारी जो होगा सो होगा आपका महाधिवक्ता। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा राज्य के प्रसाद पर्यत अपने पद पर बना रहता है? क्या पूछ रहा है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यत जो है अपने पद पर कौन बना रहता है? तो महाधिवक्ता जो हैं ये बने रहते हैं अपने पद पे, ये नहीं हटते हैं। अगला सवाल है, झारखंड लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था?
हटते हैं मतलब कि, लेकिन ये जो है राज्यपाल के अनुसार उस पद पे रहते हैं। अगला सवाल है झारखंड लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था। क्या पूछा है, झारखंड लोकायुक्त अधिनियम जो है सो कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2001 ईस्वी में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो ये थे आपका जस्टिस लक्ष्मण उरांव। कौन थे, जस्टिस लक्ष्मण उरांव। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है झारखंड में कितने जिले हैं, तो झारखंड में कुल कितने जिले हैं, 24 जिले हैं। ऑप्शन डी। झारखंड में क्षेत्रीय प्रशासन में को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए। झारखंड में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, तो झारखंड में पंचायती राज अधिनियम जो है आपका सुपारित हुआ था 2001 ईस्वी में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला है 231 में है आपका कि राज्य में प्रथम पंचायती चुनाव जो है झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के आधार पर कब हुआ था, ये बताना है। तो ये हुआ था आपका 2010 ईस्वी में। क्या पूछ रहा था इसमें, राज्य में प्रथम चुनाव पंचायती चुनाव जो है झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के आधार पर कब हुआ था प्रथम पंचायती चुनाव, तो वो हुआ था आपका 2010 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल है झारखंड के कितने प्रखंड को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, तो झारखंड के कुल जो है सो 132 प्रखंड को जो है सो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा 232 का। अगला सवाल है 233 नंबर में झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत किसके द्वारा जो है ग्राम रक्षा दल का गठन किया जाता है, तो ग्राम रक्षा दल का गठन जो है सो करेंगे आपका ग्राम पंचायत। कौन करेगा, ग्राम पंचायत करेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कहाँ नगर निगम है, क्या पूछ रहा है, निम्न में से कहाँ जो है नगर निगम है, तो नगर निगम जो है सो आपका चास में है। नगर निगम चास कहाँ पे है, बोकारो के बगल में है। अगला सवाल है झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड किस जिले में स्थापित है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड जो है सो किस जिले में स्थापित है, तो ये आपका रामगढ़ जिले में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी रामगढ़। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का अंग नहीं है, तो ये जो है सो ऑप्शन डी खूंटी जो है सो जो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का अंग नहीं है खूंटी। बाकी चतरा, गिरिडीह और धनबाद जो है सो उत्तरी छोटा नागपुर में पड़ता है। अगला सवाल है झारखंड का 24वां जिला कौन बना था, तो झारखंड का 24वां जिला कौन सा बना था, तो ये बना था आपका ऑप्शन सी रामगढ़। कौन बना था, रामगढ़ बना था। अगला सवाल है झारखंड का अंतिम जिला बना था कौन, रामगढ़। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। क्या पूछ रहा है, झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष जो हैं सो कौन थे, तो ये थे आपका इंदर सिंह नामधारी। कौन थे, इंदर सिंह नामधारी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होगा। क्या पूछ रहा था, झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो इंदर सिंह नामधारी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 139। इसमें पूछा झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है सो 2009 ईस्वी में लागू हुआ था। इस प्रकार आपका 239 नंबर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 240। इसमें है अप्रैल 2020 तक झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अप्रैल 2020 तक झारखंड में कितनी बार राष्ट्रीय शासन लागू हो चुका है, तो ये आपका कुल 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है अप्रैल 2020 तक। रांची जिला किस प्रमंडल का अंग है, तो रांची जिला जो है सो आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, जो दक्षिणी छोटा नागपुर है उस प्रमंडल का अंग है आपका रांची जिला। अगला सवाल देखते हैं। सॉरी, इसमें गलती से मिस्टेक हो गया, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रांची जिला जो है सो किस प्रमंडल का अंग है, तो ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर ही होगा, कोल्हान नहीं होगा, दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है, अगला सवाल है रांची से अलग कर जो है खूंटी को नया जिला कब बनाया गया था, तो खूंटी को जो है नया जिला कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपका 2007 ईस्वी में। कब बनाया गया था, 2007 ईस्वी में। अगला सवाल है राज्य गठन के बाद पहला जिला बना था, राज्य गठन के बाद जो है सो पहला जिला कौन बना था, तो वो बना था आपका सिमडेगा। कौन बना था, सिमडेगा जो है सो राज्य के गठन होने के बाद पहला जिला बना था सिमडेगा। अगला सवाल है कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, कोल्हान प्रमंडल जो है आपका इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका चाईबासा। कहाँ पे है, चाईबासा जो है तो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय है।
अगला सवाल है, सिंहभूम जिले के 2 जिलों में कब विभाजित किया गया था? क्या पूछ रहा है? सिंहभूम जिले को जो है 2 जिलों में कब विभाजित किया गया था? तो ये किया गया था 1990 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल है, जमशेदपुर शहर किस प्रमंडल का भाग है? जमशेदपुर शहर जो है सो किस प्रमंडल का भाग है? तो कोल्हान का। ठीक है, कोल्हान क्षेत्र का भाग है, कोल्हान प्रमंडल का भाग है जमशेदपुर शहर। अगला सवाल है, पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ है? पलामू जिला जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पलामू जिला का मुख्यालय होगा आपका मेदिनीनगर। क्या होगा? मेदिनीनगर। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल है, 248 में झारखंड में ग्राम कचहरी किसके अधीन होती है? झारखंड में ग्राम कचहरी जो है सो किसके अधीन होती है? तो ये होता है ग्राम पंचायत के अधीन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल है, संथाल परगना को प्रमंडल के रूप में कब सृजित किया गया था? संथाल परगना जो है इसको प्रमंडल के रूप में कब सृजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1983 ईस्वी में। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संथाल परगना प्रमंडल जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका दुमका। कहाँ होगा? दुमका। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 251। यहाँ पे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा जिला जो संथाल परगना प्रमंडल का अंग नहीं है? क्या पूछ रहा है? संथाल परगना प्रमंडल जो है इसका कौन सा जिला जो है सो अंग नहीं है ऑप्शन में से? तो चतरा जो है सो इसका अंग संथाल परगना का नहीं है। बाकी जामताड़ा, गोड्डा और पाकुड़ जो है संथाल परगना का अंग है। अगला सवाल है, देवघर जिले की किस सीमा जो है किस पड़ोसी राज्य से लगती है? क्या पूछ रहा है? देवघर जिले का सीमा जो है तो किस पड़ोसी राज्य से लगता है? इन ऑप्शन में बताना है आपको। तो ये जो लगता है सो बिहार से लगता है। बाकी उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़ से नहीं लगता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है, झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव जो हैं सो आपके BS दुबे थे। अगला सवाल है, झारखंड के प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य कौन थे? तो झारखंड के प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य जो हैं सो आपके जोसेफ पेचेली गोल्डस्टीन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जोसेफ पेचेली गोल्डस्टीने जो हैं सो आपके झारखंड के प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य थे। अगला सवाल है, झारखंड के प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो झारखंड के प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री जो हैं सो थे आपका जोबा मांझी। कौन थे? जोबा मांझी। अगला सवाल है, रांची में स्थापित झारखंड का उच्च न्यायालय भारत का कौन सा न्यायालय है? तो ये आपका 21वां न्यायालय है। अगला सवाल है, झारखंड में लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके फटीक चंद्र हेम्ब्रम। कौन थे? फटीक चंद्र हेम्ब्रम जो है झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, झारखंड में अनुमंडल पदाधिकारी को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो ये है आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, विधि प्रशासन भी प्राप्त है, राजस्व प्रशासन भी प्राप्त है, विकास प्रशासन भी प्राप्त है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, झारखंड में सर्किल अधिकारी जो है CO को निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व प्रदान नहीं है? कौन सा दायित्व जो प्राप्त नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका भू क्रय विक्रय जो है सो ये प्राप्त दायित्व नहीं मिला है। बाकी भू राजस्व, भू रिकॉर्ड और सरकारी व अधिकृत भूमि का दायित्व ये प्रदान किया गया है CO को। अगला सवाल है, झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध के सबसे निचले स्तर पर जो है किसका गठन किया गया है? क्या पूछ रहा है? झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर जो है में किसका गठन किया गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका ग्राम पंचायत। राइट आंसर क्या होगा? ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मध्यवर्ती स्तर पर किसका गठन किया गया है? तो मध्यवर्ती स्तर पर जो है तो पंचायत समिति का गठन किया गया है। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ग्राम, तो यहाँ पे कौन सा कथन असत्य हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन डी जो है आपका असत्य हो जाएगा। समस्त जो पंचायती संस्थाओं का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ये गलत है। 5 साल का होता है पंचायती। तो आपका ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ABC फर्स्ट में आपका ग्राम सभा सबसे निचले स्तर पर सभी स्थानीय गतिविधियों का केंद्र बिंदु है, बिल्कुल सही है। और ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है, सही है। ग्राम पंचायत समिति के प्रमुख को प्रखंड प्रमुख कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये कार्यकाल जो 6 साल लिखा है ये बिल्कुल गलत है, 5 साल होता है। अगला सवाल है, 263 में है, झारखंड में प्रमुख स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कौन होता है? तो कौन होता है? वो होता है आपके प्रखंड विकास अधिकारी, BDO होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड के नगरीय स्थानीय प्रशासन की इकाई नहीं है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है झारखंड में नगरीय स्थानीय प्रशासन की इकाई नहीं है? तो नगर निगम जो है सो नहीं है, बाकी नगर पालिका है, नगर विकास समिति है, और उपयुक्त सभी गलत ऑप्शन दे दिया है। उपयुक्त सभी तो नहीं है, ए नंबर तो नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए नहीं है, बाकी बी और सी है। अगला सवाल है 265, इसमें पूछ रहा है रांची जो है क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण RRDA किस विभाग के अंतर्गत है? तो ये आता है आपका नगर विकास विभाग के अंतर्गत, ऑप्शन सी। अगला सवाल है जिला तथा उसके मुख्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आइए कि करके चेक करते हैं, इसमें जो है आपका कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, गलत वाला बताना है, ठीक है। तो पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा लिखा है, ये भी गलत है भाई। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, ये भी गलत है। पलामू डाल्टनगंज, ये भी गलत है। तो उपयुक्त सभी ये सब गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 167 आपका आर्थिक स्थिति से है। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत भाग पर अवस्थित है। यहाँ क्या पूछ रहा है? झारखंड जो है भारत के कुल प्रतिशत में कितना प्रतिशत झारखंड का आता है वो बताना है। तो ये आता है आपका 2.42%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 268। यहाँ पे है 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की कितने प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला आबादी का प्रतिशत जो है सो आपका 76% है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है झारखंड में दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? दूसरा प्रमुख फसल झारखंड का ये हो जाएगा आपका मक्का, ठीक है। मक्का जो है सो दूसरा प्रमुख फसल है। अगला सवाल है झारखंड में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन सा है? सर्वाधिक उत्पादन जो है सो किस जिला में होता है मक्का का? तो ये होता है दुमका जिला में, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है झारखंड के किस जिले में चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो चना जो सबसे अधिक होगा आपका पलामू जिला में, ऑप्शन बी। अगला सवाल है जल संसाधन से। राज्य में सतही जल की उपलब्धता कितनी है? राज्य में सतही जल जो है इसका उपलब्धता जो है सो कितना है ये बताना है। तो ये है आपका 256,570 लाख क्यूसिक घन मीटर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है राज्य में उपलब्ध सतह जल का कितना प्रतिशत जो उपयोग होता है? क्या पूछ रहा है यहाँ पे? राज्य में उपलब्ध सतह जल का कितना प्रतिशत जो है उपयोग होता है? तो ये होता है आपका 23%, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। राज्य में कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है सिंचित है? क्या पूछ रहा है? राज्य में कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो ये आपका 12.1%, ठीक है, इतना भाग सिंचित है, ठीक। अगला सवाल है झारखंड में राज्य जल नीति जो है कब लागू किया गया था? राज्य जल नीति जो है सो कब लागू किया गया था ये बताना है। तो किया गया था 2015 ईस्वी में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो है सो आपका 2014 में प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 277 मानव संसाधन से है। 2011 की जनगणना के आधार झारखंड की जनसंख्या का भारत में कौन सा स्थान है? इसमें क्या पूछ रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की जनसंख्या का भारत में कौन सा स्थान है, कितने नंबर पर झारखंड आता है जनगणना में? तो ये आएगा आपका 13वां नंबर में। कितना में आएगा ये आपका? 13वां नंबर में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 278। यहाँ पे पूछ रहा है राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व जो राज्य का है सो है आपका औसत 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला है राज्य का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा घनत्व जो है सो किस जिला में जनसंख्या का? तो ये होगा आपका धनबाद जिला में, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है निम्न में से सर्वाधिक जो आबादी वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक आबादी वाला जिला, तो आबादी में पूछेगा तो रांची होगा, घनत्व में पूछेगा तो धनबाद होगा, ठीक है। अगला सवाल है झारखंड की औसत साक्षरता दर जो है सो कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 66%, ठीक है, साक्षरता यहाँ का। अगला सवाल है राज्य की महिलाओं की औसत साक्षरता दर जो है कितना प्रतिशत है? तो महिला का साक्षरता जो है सो 55% है। अगला सवाल है राज्य के किस जिले में सबसे कम साक्षरता है? तो आपका पाकुड़ जिला जो है सबसे कम साक्षर है।
अगला सवाल है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? सबसे अधिक लिंगानुपात जो है सो आपका पश्चिमी सिंहभूम में है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, झारखंड में 0 से 6 आयु समूह का लिंगानुपात कितना है? तो 0 से 6 आयु समूह का लिंगानुपात जो है सो आपका 948 है। अगला सवाल है, भारत की कुल आबादी के कितने प्रतिशत जनसंख्या झारखंड में निवास करती है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये जो है सो आपका 2.72 यहाँ ऑप्शन है, तो 2.72 होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे साक्षर जिला है? सबसे साक्षर जिला झारखंड का कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका रांची। ठीक है, रांची जो है सो झारखंड का सबसे साक्षर जिला है। अगला सवाल है आपका पर्यटन से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पर्यटन नीति कब लागू की गया था? तो झारखंड में पर्यटन नीति जो है सो कब लागू किया गया था? 2008 ईस्वी में पर्यटन नीति 2008, पर्यटन नीति 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 289। यहाँ पूछ रहा है, जेटा जो है किस विभाग से संबंधित है? तो जेटा जो है सो आपका पर्यटन विभाग से। जेटा किससे संबंधित है? पर्यटन विभाग से, पर्यटन विभाग से। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे, निम्न में से कौन जो है कोडरमा जिले में स्थित है? तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन जो है कोडरमा जिला में स्थित है बताना है। तो गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है सो आपका कोडरमा जिला में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, गौतम बुद्ध अभयारण्य। अगला सवाल है, झारखंड की विख्यात छोड़तला जो है, छोड़तला, शीतलपुर और बलमपुर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये है आपका पालकोट में। ठीक है, कहाँ पे है? पालकोट में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है, सुप्रसिद्ध जुबली पार्क तथा दलमा हिल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? क्या पूछ रहा है इसमें? सुप्रसिद्ध जुबली पार्क तथा दलमा हिल जो है किस जिला में है ये बताना है। तो ये है आपका जमशेदपुर जिला में, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या धनबाद जिले में स्थित नहीं है? धनबाद जिले में इसमें से कौन सा स्थित नहीं है? तो मैथन बांध धनबाद जिला में है, तोपचांची झील भी है और डांगी पहाड़ भी है, लेकिन पलटन घाट जो है सो आपका धनबाद जिला में नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है और ये हमारा यही आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है 294 में, निम्नलिखित में से कौन सा पलामू जिले में स्थित पर्यटन स्थल नहीं है? पलामू जिला में कौन स्थित नहीं है भाई? तो जो यहाँ पे महादेव पोखर जो है सो स्थित नहीं है पलामू जिला में। बाकी चियानकी और लोधा जलप्रपात और तातापानी गर्म झरना ये तीनों स्थित है कहाँ पे? पलामू जिला में। ठीक है, और ये सब क्या है? पर्यटन स्थल है। अगला सवाल है, झारखंड का सुप्रसिद्ध कोल्हुआ और कोलेश्वरी पर्वत निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कौन सा पर्वत? कोल्हुआ और कोलेश्वरी पर्वत। तो किस जिला में ये बताना है? तो ये आपका चतरा जिला में है। किस जिला में? चतरा जिला में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोडरमा जिला में स्थित पर्यटन स्थल है? तो कोडरमा जिला में स्थित पर्यटन स्थल जो है आपका सो उपयुक्त सभी है, ध्वजाधारी पहाड़ भी है, पेट्रो जलप्रपात भी है, जोरासिमबर जिला का पूरा अवशेष भी है। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित से किस नगर में प्रतिवर्ष गुलाब प्रदर्शन का आयोजन किया गया जाता है? प्रतिवर्ष गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन तो किस जिला में होता है? ये होता है आपका रांची जिला में, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित से कौन सा नगर जो है झारखंड का शिमला के नाम से विख्यात है? झारखंड का शिमला जो है तो किस नगर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको रांची को। ठीक है, झारखंड का शिमला। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जो है धनबाद जिला का कौन सा पर्यटन स्थल धनबाद जिला में नहीं है? क्या पूछ रहा है? धनबाद जिले का कौन सा पर्यटन स्थल जो है सो धनबाद जिले में नहीं है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा मैथन बांध। ठीक है, क्या होगा? मैथन बांध। अगला सवाल है, रांची स्थित मोरहाबादी जिले को अब किस नाम से जाना जाता है? तो रांची में जो स्थित है मोरहाबादी हिल, इसको किस नाम से जाना जा रहा है? टैगोर हिल। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इस प्रकार आपका जो 300 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे चैप्टर 4 झारखंड का लोक साहित्य, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, कुल 7500 क्वेश्चन है जो कि कवर करना है आप लोग को, हम लोग को। तो इसमें 7500 क्वेश्चन अगर कवर करना है तो इसको थोड़ा स्पीड से चलना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 4 झारखंड का लोक साहित्य।
और इस तरह का अगर सीरीज़ आपको पसंद आ रहा है, हेल्पफुल हो रहा है, रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सब सीरीज़। अगर आप एक बार पढ़ लिए हैं बुक्स या कहीं से भी थ्योरी पढ़े हुए हैं तो एग्ज़ाम टाइम में, लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।